टाइगर फोर्स हमने तो कहीं देखी नहीं। ये फिर पॉलिटिकल वर्कर जो उनके गिने चुने हैं मतलब सिंध के इलाकों में, जिलों में, उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जमात इस्लामी वाले बोलेंगे हमारे वर्कर्स भी आ जाएं, PMLN के आदमी भी वर्कर्स आ जाएंगे, तो फिर तो एक पॉलिटिकल इशू बनता जाएगा। सिंध हुकूमत में अपनी पार्टी पॉलिसी यही है कि किसी भी सियासी वर्कर को इस पर नहीं करना। सिंध हुकूमत का वजीर आजम की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी के खत से लाताल्लुकी का इजहार। टाइगर फोर्स सियासी कारकुनों पर मुश्तमिल है, ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इम्तियाज शेख का मौक़िफ़। टाइगर फोर्स किसी सियासी जमात की नहीं, पाकिस्तान की फोर्स है। सियासत से बालातर होकर काम करेगी। उस्मान डार की ख्वाजा आसिफ को भी शमूलियत की दावत। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। 24 घंटे के दौरान सिंध में कोरोना से मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लॉकडाउन में आसानियां पैदा कर रहे हैं। अवाम समाजी फासलों का ख्याल रखें, मास्क पहनकर ही घर से निकलें। वजीर आला मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, सिर्फ कोरोना ना करो। कोरोना का रोना भी करना जरूरी है, रोना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जिंदगी के बाकी मामलात को भी चलाना जरूरी है। अरे वज़ीर आला साहब, अल्लाह का नाम ले। ये हाथ जोड़ के मिस्कीन बन के, मासूम बन के अब क्या करना चाहते हैं? हम आपसे कहते हैं दोबारा से माफ करें, डर ना फैलाएं, झूठ ना बोले, खौफ ना फैलाएं। कहते हैं कोरोना जैसे लगते हैं। मुर्तज़ा साहब आप कहते हैं मुझे तो लगता ही कोरोना के हैं। सिंध हुकूमत कोरोना के गलत आदाद और शुमार से सनसनी फैला रही है। PTI का इल्जाम, वायरस से निपटने के लिए इक़दामात नाकाफी करार। सूबाई हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। वजीर आला को विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलने देंगे। सियासी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। रहनुमाओं की गरज बरस। इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म। विफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर नहीं। लगता है विफाकी वुज़रा अपोजिशन के खिलाफ बयान देकर कोरोना को खुश कर रहे हैं। हुकूमत किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। सिराजुल हक की तनकीद। मंसूबों को साथ फेडरेशन के मिल के चलना चाहिए। होर्डिंग के ऑर्डिनेंस में आप समझिए कि जो चीदा शेड्यूल्ड आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर वीट है, शुगर है, फ्लावर है, उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सजाएं हैं। आम आदमी की मुश्किलात के लिए कानून साजी जारी। किसी को मौजूदा सूरत हाल से फायदा नहीं उठाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। जखीरा अंदोजों को भी सख्त सजा मिलेगी। फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना से मजीद 16 अमवात। मुल्क भर में मजमूई तादाद 159 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 3649 मरीज, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा में 1137 और बलूचिस्तान में 375 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने जोर पकड़ लिया। एक ही रोज 10 अफराद जाम बहक। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। पेशावर सबसे ज्यादा मुतासिर। 300 से जायद मरीज जेर इलाज। हिफाजती तदाबीर नागुज़ीर करार। लाहौर में कोरोना के मजीद 29 मरीज सेहतयाब। सूबे भर से 680 अफराद ठीक होकर घरों को जा चुके। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हुकूमत का साथ दें। यास्मीन राशिद की अपील। पंजाब भर में लॉकडाउन। लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर फौजी जवानों और पुलिस एहलकारों के नाके। बिला जरूरत बाहर आने वालों से पूछगछ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पाबंदियां बरकरार।
कराची वाले एक माह बाद भी लॉकडाउन का मतलब ना समझ सके। समाजी दूरी समेत तमाम हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। शहरी बिला जरूरत हर वक्त घर से निकलने को तैयार। नाकों पर जुर्मानों और सजा से बचने के लिए बहानेबाजी। गलती हो गई है ना मुझसे। तो बेटे को लेने के लिए गया था, 5-6 दिन से गया हुआ, नानी घर पे गया हुआ था। इसको हॉस्पिटल लेके गया था अपनी वाइफ को। बच्चे को माँ के पास छोड़ना, 2 दिन से ये हमारे पास था, मेरे वालदा के पास था, तो इसको माँ के पास छोड़ने जा रहे हैं। जब वफाक ने नहीं कहा तो फिर काहे का लॉकडाउन है? मजबूरी है ना, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही हमारे लिए। काम था, अब जा रहे हैं ना घर पे, काम तो आए हुए थे, यहाँ मसला हो गया तो रुक गए, अब जा रहे हैं। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को फिर 22 अप्रैल को तलब कर लिया। कोरोना के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इक़दामात की यकीन दहानी। कोरोना से अमवात जारी। नैब को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। इस वक्त सियासी इंतकाम नहीं, आवाम की मदद तरजीह होनी चाहिए। लीगी सदर के तमाम असासाजात, बैंक अकाउंट्स कानून के मुताबिक हैं। मरियम औरंगजेब। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी ज़रूर। अगर नहीं आएगी तो फिर अगर ज़्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे, और आएगी। और आईपीपी के चोर, कर्जा माफ़ कराने वाले चोर, और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मकाम को पहुँचे। फोरेंसिक रिपोर्ट 5 से 10 दिन लेट होने की पेशगोई। चीनी चोर मंतकी अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली ऑपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। शेख रशीद की तनकीद। रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को बराह रास्त माली मदद दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल से मुलाकात में गुफ्तगू। पकड़े जाने पर ज़ख़ीरा शुदा माल जब्त, 50% जुर्माना, 3 साल कैद की सजा। गलत मालूमात देने वाले को भी जेल जाना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कराची में SIU और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। अफगानिस्तान से तरबियत लेने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, बारूद और अहदाफ की फहरिस्त बरामद। हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध के खत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। सिंध हुकूमत ने वजीर आजम की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का भी फैसला कर लिया है। टाइगर फोर्स सियासी वर्कर्स पर मुश्तमिल है। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख की जानिब से कहा गया है, वो कहते हैं कि सिंध रिलीफ ऑपरेशन को गैर सियासी रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुस्तहिकीन तक राशन की तरसील शफाफ तरीके से की जा रही है। किसी भी सियासी जमात का वर्कर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। NGOs और लेडी हेल्थ वर्कर्स ऑपरेशन का हिस्सा हैं। सियासी जमात की फोर्स या वर्कर को रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर्स को इस किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई हैं। तो सिंध हुकूमत ने वजीर आजम की टाइगर फोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल न करने का फैसला कर लिया है। और सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा है कि सिंध का इमदादी प्रोग्राम गैर सियासी है। टाइगर फोर्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे। सिंध में तो ये फोर्स नजर ही नहीं आती। इस तरह तो फिर नवाज लीग और जमात इस्लामी वाले भी कहेंगे कि हमारे वर्कर्स को भी रिलीफ ऑपरेशन में शामिल किया जाए। हमने मतलब ये फैसला किया है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल फोर्स किसी पार्टी की भी हो और वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। और जो सिलसिला एक हमने शुरू किया है उसको हम अपना कंटिन्यू करें। टाइगर फोर्स हमने तो कहीं देखी नहीं। ये फिर पॉलिटिकल वर्कर जो उनके गिने चुने हैं मतलब सिंध के इलाकों में, जिलों में, उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जमात इस्लामी वाले बोलेंगे हमारे वर्कर्स भी आ जाएं, फिर और दूसरी PMLN के आदमी भी वर्कर आ जाएंगे, तो फिर तो एक पॉलिटिकल इशू बनता जाएगा ना। सिंध में तो पीपल्स पार्टी के पास वर्करों की माशाल्लाह इतनी तादाद है कि हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत ने अपनी पार्टी पॉलिसी यही है कि किसी भी सियासी वर्कर को इसका नहीं करना। ये वही डिप्टी कमिश्नर साहबान कर रहे हैं इसको, जो कि वजीर आजम भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एहसास प्रोग्राम के हवाले से। पहले से फैसला किया हुआ था वजीर आला साहब ने कि हम इसको
डिप्टी कमिश्नरों के जरिए करेंगे। यूनियन कमेटी, यूनियन काउंसिल में जो पार्टी भी जहाँ भी जिसके नुमाइंदे हैं, उन सब के नुमाइंदे इसके मेंबर हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि टाइगर फोर्स सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करेगी। उम्मीद थी सिंध हुकूमत फोर्स को इमदादी सरगर्मियों में शामिल करेगी। ख्वाजा आसिफ को दावत देता हूं कि वो सियालकोट की टाइगर फोर्स को लीड करें। मुझे उम्मीद थी कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है इसमें सिंध हुकूमत इस पर मिलकर हमारे साथ काम करेगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ टाइगर फोर्स किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर एक कौमी जज्बे के साथ, और ये जो लाखों 10 लाख नौजवान जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, अपने अपने सूबों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और अपने अपने शहरों में मुतहरक होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब सूबे इसी तरह फैसला करेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि अवाम को लॉकडाउन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अंदरूने शहर सब कुछ खुला हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, अब इंसानों की खिदमत भी कर लें। हलीम आदिल शेख का कहना था कि वज़ीर आला सिर्फ खौफ फैलाने के मिशन पर लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छुट्टी के रोज भी सियासत की छुट्टी ना हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिंध हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर न छोड़ी। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। इस सिंध की हुकूमत से करप्शन खत्म करो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दुरुस्त कर लो, तुम जो है अपने अस्पतालों को दुरुस्त कर लो, तुम जो है शहर कराची को पानी दे दो, तुम सिर्फ कोरोना ना करो। हलीम आदिल शेख का कहना था कि वजीर आला सिंध सिर्फ खौफ फैलाने के मिशन पर हैं। अफरा तफरी फैलाकर सिंध के वजीर आला साहब कहते हैं कि सिंध का रेशो तो दुनिया से ज्यादा बढ़ गया। तो भाई खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं, मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। वजीर आला साहब अल्लाह का नाम ले, ये हाथ जोड़ के मिस्कीन बन के मासूम बन के अब क्या करना चाहते हैं। हम आपसे कहते हैं दोबारा से माफ करें, डर ना फैलाएं, झूठ ना बोले, खौफ ना फैलाएं। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि कोरोना के मामले में विफाक ने हिकमत से काम लिया, सबसे ज्यादा इमदाद सिंध हुकूमत को दी गई। पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस ने मजीद 16 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद अब ये तादाद 159 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहां पर एक दिन में 10 अफराद जहां बहक हुए हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद की तादाद 7,993 हो गई है। 1,868 अफराद ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,649 हो गई है, जबकि सिंध में केसेस की तादाद अब तक 2,355 बताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,137, जबकि बलूचिस्तान की बात करें तो 374, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 171 और आज़ाद कश्मीर में 48 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद जान से गए, लोगों के लिए मजीद आसानियां करते जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने फिर आवाम से बगैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की अपील भी की। पिछले 24 घंटों में 8 हलाकतें हुई हैं कोरोना की वजह से। जब से ये वबा फैली है, यानी 26 फरवरी से, पहली डेथ सिंध में 19 मार्च को हुई थी। 19 मार्च से लेके आज तक ये पिछले 24 घंटे हलाकतों के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। 8 डेथ्स जो 24 घंटे में हुई हैं। एक बार फिर आप सबसे दरख्वास्त, एक ही हल, एक ही इस बीमारी का इलाज है। आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप जिस्मानी तौर पे एक दूसरे से दूर रहें, आप घरों में रहें, जितना मुमकिन हो सर इंतहाई ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकलें और उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी सरकार कोरोना पॉलिसी की आड़ में मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हज़ारों मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत के इक़दामात वैसे ही हैं जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों के खिलाफ किए थे।
मौजूदा इकदामात मोदी हुकूमत के हिंदुत्व और मुतासिबाना सोच की अक्कासी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इस वक्त जो भारतीय हुकूमत इकदामात कर रही है, इन इकदामात की आड़ में वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रही है और ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जिसकी वजह से हज़ारों मुसलमान भूख में मुब्तला हो चुके हैं। विफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम का कहना है कि सूबों को विफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अब सख्त सज़ा मिलेगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी रास्तों से स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ है। तमाम सूबों को साथ फेडरेशन के मिल के चलना चाहिए। होर्डिंग के ऑर्डिनेंस में आप समझिए कि जो चीदा शेड्यूल्ड आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर वीट है, शुगर है, फ्लावर है, उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सज़ाएं हैं। एंटी स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। डॉलर की जो स्मगलिंग है पाकिस्तान से बाहर अनडिक्लेयर्ड रूट्स से, अब अनडिक्लेयर्ड रूट्स यानी अफ़गानिस्तान हो गया, थ्रू केपी बलूचिस्तान, ईरान हो गया, वीट, शुगर, पोटैटो, आलू, यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनडिक्लेयर्ड रूट से स्मगल हो जाएं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के बड़ा मुखालिफ है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। 3 साल की सज़ा, माल जब्त और मालियत का 50% जुर्माना किया जा सकेगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक अशियाए खुरोनोश और 30 अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। मुलविस अफराद को 3 साल की सज़ा होगी। ताजिर को ज़ख़ीरा किए गए माल का 50% जुर्माना होगा। माल को जब्त के बाद नीलाम किया जाएगा। माल को मुतल्लिका ऑफिसर बगैर वारंट जब्त कर सकेगा। मुकदमे की समाअत खुसूसी मजिस्ट्रेट करेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला देने वाले को रकम का 10% हिस्सा दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का कहना है कि वज़ीर आज़म की कोशिश है कोरोना के फैलाव को रोकें और लोगों को बेरोज़गार होने से भी बचाएं। इस वक्त हमें सियासत नहीं बल्कि मिलजुल कर काम करना है। उलमा हज़रात सदर से तयशुदा लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उलमा हज़रात का सदर पाकिस्तान की क़यादत में एलामिया है, वो पूरी कौम की आवाज़ है। हमें ये तवक्को है ख़तीब और इमाम हज़रात जो हैं वो उस एलामिये को 100% उसी स्पिरिट से एंडोर्स करेंगे, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हुकूमती हिकमत अमली, वज़ीर आज़म का दिन रात जो कोशिश और काविश है वो इस बात की तरफ है कि हम कोरोना को भी रोकें, इसके फैलाव को भी रोकें और इसके साथ साथ हम लोगों को बेरोज़गार होने से भी बचाएं। ये वक्त है कि हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ताकत देनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर का यह कहना है कि सूबे में कोरोना का ख़तरा बढ़ चुका है। वायरस से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी है। सूबे में अशियाए खुरोनोश की कोई किल्लत नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। जो इस वक्त है, जो सूरत हाल है, डेफिनेटली मुश्किल सूरत हाल है, हर लिहाज से भी मुश्किल हालात है, लेकिन हमने इसका डट कर जवां मर्दी से इंशाल्लाह मुकाबला करना है। और साथ में अपने अवाम को, अगेन पेशावर के अवाम को स्पेशली और खैबर डिस्ट्रिक्ट के अवाम को भी मैंने यही कहा कि इस वक्त हमें एहतियात करना होगा। ये ख़तरा बढ़ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम खुर्दोनोश की चीज़ें वाफर मकदार में मौजूद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ुद मॉनिटर कर रही है और इस हवाले से हमारे क्लियर कट वज़ीर आला महमूद खान साहब ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया भी है और लेंगे भी। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर सनअत असलम इकबाल ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन की हिदायत करती है। मुलाकात में आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात और रमज़ान पैकेज के तहत माली इमदाद तकसीम करने के तरीक़ा कार पर भी बातचीत की गई।
वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। सब्ज़ियों, फलों और दालों की कीमतों में मसनूई इजाफ़ा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम का मफाद सबसे पहले और अजीज़ है। मियां असलम इकबाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ये कहते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल से 5 या 10 रोज़ लेट हो सकती है, मगर आएगी ज़रूर। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लूली लंगड़ी अपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। IPP की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, शुगर्स की रिपोर्ट लीक हो चुकी है, कर्जा लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये अब हुकूमत का इम्तहान है और इमरान खान के लिए, इमरान खान का बयानिया ये था कि इनको नहीं छोड़ूंगा। अगर ये हुकूमत इनको छोड़ेगी तो इसका इमेज ख़राब होगा, इसको ताने सुनने पड़ेंगे। वो लंगड़ी लूली अपाहज अपोजिशन जो लैपटॉप के सामने बैठे, लैपटॉप मेरा वो दोस्त है शहबाज, उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आता ही नहीं है। देखें कितनी सस्ती शोहरत है, जो लैपटॉप उसको आता नहीं उसके सामने तस्वीर खिंचवा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी ज़रूर। अगर नहीं आएगी तो फिर, अगर ज़्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे, और आएगी। और IPP के चोर, कर्जा माफ़ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मकाम पर पहुँचे। नून लीग के रहनुमा राना सनावला ये कहते हैं कि शेख रशीद के लिए सियासत से बाज रहना मुमकिन नहीं। अवाम इस वक्त हुक्मरानों की बदजुबानी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर राना सनावला का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं लोगों के घरों में इस वक्त कोरोना का मातम बरपा है, इस मौके पर हुक्मरानों को सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकूमती रहनुमा जुबान दराजी के बजाय खुद को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। मुस्लिम लीग नून की तरजीह अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज रखना है।